बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर पर से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले चूँकि आज इस्लामाबाद के अंदर एक दिलखराश वाक़या पेश आया जिसमें पिम्स अस्पताल के अंदर जो एक आग लगी और उसके नतीजे में 14 नौमौलूद जो बच्चे थे उनकी जो है वो शहादत वहाँ पर हो गई है। गो के जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनकी जानिब से एक तहकीकाती कमेटी भी बना दी गई है, उनकी जानिब से तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है। लेकिन हमेशा इंक्वायरी जो के लिए जो कमेटियाँ बनाई जाती हैं वो बनती रहती हैं, लेकिन उसके बाद हर साल जो है इस तरह के वाक़यात जो पेश आते रहते हैं। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का दायरे बात दारुल हुकूमत भी है, और इस अस्पताल पर जो है वो लाखों का जो सालाना जो ख़र्चा होता है वो अरब रुपये का होता है, और उसके बावजूद भी जो इस तरह की सूरत हाल है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ये समझ से बालातर है। गो के कुछ मतलियाँ भी की गई हैं जो हुकूमत है उसकी जानिब से, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है ये हमारे जो वफाकी वज़ीर सेहत हैं उनके ऊपर आयद होती है। क्या उनकी जानिब से जो है वह इस्तीफ़ा दिया जाएगा, और मुख्तलिफ लोगों की जानिब से इस इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया जा रहा है। और जो हस्पताल की इंतज़ामिया है, इब्तदाई जो रिपोर्ट सामने है उसके मुताबिक वो भी उसकी भी जो गफलत है वो पाई गई है। बहरहाल इस तमाम तर वाक़े में जिन तमाम तर लोगों की जानिब से जो है वो कुताही की गई है उनको कैफ़रे किरदार तक लाजमी पहुँचाया जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस के हवाले से एक मैंने आपको ख़बर दी थी और ये कहा था कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को जो है वो बहाल किया जा सकता है। तो इस हवाले से चूँकि इंटरनेट सर्विस के हवाले से तो मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर के अंदर और खुसूसन सदनोती के अंदर जो है वो हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा जो है वो बताए जा रहे हैं। तो इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ये बताया गया था कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस जो है उसको बहाल किया जा सकता है। और चूँकि नई हुकूमत बन चुकी है, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं उनका इंतखाब भी अमल में लाया जा चुका है। कल के रोज़ जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मुमकिन तौर पर जो नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर हैं शाह गुलाम कादिर साहब अपने ओहदे का हल्फ जो है वो उठाएंगे। और कायदे अवान की मुंतखब होने के बाद जो है ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसका आगाज़ भी किया जाएगा। तो इस सूरत हाल के अंदर ये चांसेस पाए जाते हैं और इसके कभी इम्कानात हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जाए। आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को मातते हुए तकरीबन 3 माह से ज़ायद का अरसा वहाँ पर हो चुका है, और इस अरसे के दौरान काफ़ी ज़्यादा नुकसान ना सिर्फ स्टूडेंट्स का हुआ, उन तमाम तर स्टूडेंट्स का जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, साथ ही साथ ओवरसीज़ कम्युनिटी जिनका अपने प्यारों से रब्ता आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट के थ्रू ही होता था, वो भी 3 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है, उनका अपने घर वालों के साथ जो है वो रब्ता नहीं हुआ। साथ ही साथ जो है एक छोटी सी तादाद में फ्रीलांसर्स भी हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो उनको भी नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो टूरिज़म है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म होकर रह गई है, ठप होकर रह गई है। और इस सिचुएशन के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तालीमी हर्ज हुआ है इस तमाम 3 से 3.5 माह के अंदर, उसका भी जो अजाला होना वो नामुमकिन है। बहरहाल इस हवाले से बताया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जैसे ही नई हुकूमत का क़याम अमल में आ जाएगा, यानी कि वज़ीर आज़म हल्फ उठा लेंगे, उसके फौरी बाद जो है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को एंगेज किया जाएगा, उसके साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जाएंगे। दूसरी जानिब मैंने आपको बताया कि सदनौती के अंदर जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा बताए जा रहे हैं। अभी भी जब मैं देख रहा था मुख्तलिफ सोशल मीडिया वो सार्फिन जो कि वहाँ से जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी जानिब से, और कुछ ऐसे अकाउंट जो कि वहाँ से ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि हालात वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कशीदा बताए जा रहे हैं। वहाँ पर जो सड़कें हैं वो काफ़ी जगहों से जो है बंद कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से भी एक कलामिया सामने आया था जिसमें उनकी जानिब से मुख्तलिफ सड़कें बंद करने का भी कहा गया था, और साथ ही साथ गैर ज़रूरी सफ़र से भी जो है उनने शहरियों से अपील की थी कि वो इससे इजतनाब करें। बहरहाल इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि चूँकि आज़ाद कश्मीर के बेशतर मकामात पर जो है वो चेकिंग पॉइंट्स पर ये शिकायत सामने आ रही थी कि जो गाड़ियां हैं उनको रोका जा रहा है और उनको जो खाने पीने की अशिया है उसको लेकर जाने में काफ़ी ज़्यादा रुकावटों का सामना भी करना जो रुकावटें हैं उनका भी सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से भी जो अपडेट होंगे वो आपके साथ जो है वो गायब शेयर करते रहेंगे। इंटरनेट सर्विस के हवाले से भी जो अपडेट होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो मुज़ाकरात के हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ सरदार उमर जी कश्मीरी साहब उनकी
جانب سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ جو بھی لوگ جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے آتے ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پہلے آپ اپنا جو دھرنا ہے اس کو ختم کریں, اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بات کی جائے گی, اگلے مذاکرات کا آغاز کیا جائے گا. تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے, ہم فوری طور پر جو ہے وہ دھرنا ختم نہیں کر سکتے, ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, ہمارے ساتھ جو ایک 38 نکاتی چارٹر اور ڈیمانڈ ہم نے پیش کیا تھا آپ کے سامنے, اس کو منظور کیا گیا تھا, اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے, اس کے بعد ہی جو ہے وہ دھرنا ختم کرنے کے حوالے سے سوچا جائے گا. جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی جانب سے ابتدائی طور پر جو ہے وہ کچھ شرائط رکھی گئی تھی. ان شرائط کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ فوری طور پر یہ جو تمام تر مقدمات جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر جو ہے وہ بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ وہ تمام تر لوگ جن کو گرفتار کیا گیا ہے بشمول جو کور ممبران ہیں جس میں سر فہرست شوکت نواز میر صاحب ان کی گرفتاری ہوئی تھی, ان کی رہائی سمیت تمام تر جو اسیران ہیں جن کی تعداد لگ بھگ 1000 کے قریب بتائی جا رہی ہے, ان کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے, فیاض کو ختم کیا جائے. اور کچھ لاشیں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی دعویٰ کرتی ہے کہ جو انتظامیہ کی تحویل میں ان کو بھی حوالے کیا جائے, اس کے بعد جو ہے وہ دھرنا بھی ختم کیا جائے گا اور مذاکرات بھی آگے بڑھائے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی حکومت بننے کے بعد کیا جو حکومت ہے یا انتظامیہ ہے وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو انگیج کر پائے گی, اور اگر ان کو انگیج کرتی ہے تو اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا وہ معنی خیز ہوں گے. تو اس حوالے سے بھی جو اپڈیٹ ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ گائے شیئر کرتے رہیں گے. جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری سوشل میڈیا پلیٹ فارم دی کشمیر کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آزاد کشمیر میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں خواہ وہ پولیٹیکل ہوں, عوامی ایکشن کمیٹی سے متعلق ہوں, انٹرنیٹ سروس سے کے حوالے سے ہوں, یا تعلیمی جو ایک جو رہا اس حوالے سے ہوں, وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.